सरहदों पर गोलाबारी के बाद भारत ने अभी जहरियत भी कर दी। इत्तला दिए बगैर डैमों का पानी छोड़ दिया। लद्दाख डैम के भी 3 स्पिलवेज खोल दिए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज और सिंध में सैलाब का खदशा। कसूर में दरिया के तरफ 61 देहात खाली करा लिए गए। पानी खेतों में दाखिल, लोग महफूज मकामात में नकल मकानी करने लगे। भारतीय पानी से मुल्क की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। एनडीएमए ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबाई इंतजामिया और मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के 10 डिप्टी कमिश्नर्स को भी इंतजामात मजीद मौसर करने के लिए खत लिख दिया। हम दुश्मन भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर बेला इश्तियाल गोलाबारी। तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी पर मारती गोले और रॉकेट गिरने से 2 बुजुर्ग शहरी शहीद। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब में 2 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। मुरासला थमाया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी हुकूमत का इंतहा पसंद चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। भारत से अक़लियतों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई। 40 लाख गैर हिंदू अफराद को तारिकीन वतन करार दिया जा सकता है। अक्सरियत मुसलमानों की है। मजहब की तब्दीली के खिलाफ भी बिल जल्द पेश किया जाएगा। असाब में मोदी के मुखालिफिन की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। दुनिया कश्मीरियों की हिमायत में निकल आई। मुल्क मुजाहिरे। इटली के शहर ब्रेशिया, जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सेउल, बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन और न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में भी एहतजाज। तेहरान में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर और भारतीय सफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। मकबूजा कश्मीर की साबिका हैसियत बहाल करने का मुतालिबा। कनाडा और अमरीका में भी कश्मीर की आज़ादी में नारे लग गए। अफगानिस्तान में शादी की तकरीब पर हमले में पाकिस्तान को मुलव्वस करने की साजिश। दफ्तर खारजा ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना है पाकिस्तान का कोई शहरी काबिल दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं। दहशतगर्द तंजीमों के गलत फहमियां पैदा करने के प्रोपेगेंडे को समझना चाहिए। जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 5 सितंबर तक तौसी। समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर और प्रोसिक्यूटर नैब में गर्मा गर्मी। सरदार मुजफ्फर ने अदालत से माजरत भी कर ली। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जेल में सहूलियात की दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पार्क लेन रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। LNG स्कैंडल मिफ्ताह इस्माइल और इमरान उल हक की जिस्मानी रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। नैब को मिफ्ताह इस्माइल की मेडिकल सहूलियात का ख्याल रखने की हिदायत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि नैब के पास कोई ठोस वजह नहीं। नैब उनके मकसद को सिर्फ ज़हनी अजियत पहुंचा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन की आज इस्लामाबाद में बैठक। मसला कश्मीर पर मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। सेनेट में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद पैदा सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। कराची बहादुराबाद में शहरियों के तशद्दुद से कम उम्र मुबैना चोर की हलाकत। मजीद 3 मुलजिम पकड़े गए। तादाद 5 हो गई। गिरफ्तारियां पहले से गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही और तशद्दुद की वीडियो देखकर की गई। कम उम्र रेहान की हलाकत का मुकदमा वालिद मोहम्मद जहीर की मदईयत में दर्ज किया गया था।
कोयटा में लेडी डॉक्टर से मुबैना झगड़े का मामला। नवे रोज भी कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का बायकॉट। मरीजों को शदीद मुश्किलात, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, साहिवाल, सफ्तराबाद और टोबा टेक्सिंग में तेज हवा और गरज चमक के साथ अब्र करम बरसा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशीबी इलाके जेर आब। हयाताबाद में यालाबारी भी हुई। उधर कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर बारिश से सैलाबी रैला नशीबी इलाकों में दाखिल। 100 से ज्यादा देहात मुतासिर हो गए। अफगानिस्तान में अमन की उम्मीदें मजीद रोशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में ताजुनात 13,000 अमरीकी फौजियों की तादाद में कमी कर दी जाएगी। इंटेलिजेंस की मौजूदगी बरकरार रहेगी। एक और पाकिस्तानी स्टार भारतीय दुल्हनिया लेने चला गया। हसन अली का सामिया से निकाह कल दुबई में होगा। तकरीब में शिरकत के लिए हसन अली के हमरा फैमिली मेंबर्स और चंद दोस्त भी यूएई गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर और सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी के बाद भारत आबी जारियत पर भी उतर आया है। भारत ने लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए हैं। और भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान के दरियाओं नदी नालों में सैलाब का खदशा है। कसूर में दरियाए सतलुज के अतराफ देहात खाली करा लिए गए। दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो रही है। उधर सैलाब के खतरे के पेश नजर वजीर आला पंजाब की जेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। वजीर आला पंजाब ने तमाम हिफाजती इकदाम की हिदायत की है। NDMA ने मुल्क भर में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी है। मकबूजा कश्मीर और सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी के बाद भारत आबी जारियत पर उतर आया है। भारत ने लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए हैं और भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान के दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा पाया जा रहा है। 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। NDMA ने वार्निंग भी जारी की गई है और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास भी हुआ, जिसमें सूबाई इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। और NDMA ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। PDMA के मुतल्लिका इदारों को भी मुरासले जारी किए गए हैं और हर किस्म की सूरत हाल से नबर्द आजमा होने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की गई है। मोदी सरकार की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी के बाद आबी जारहियत। सरकारी तौर पर इत्तला दिए बगैर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक भारत ने लद्दाख डैम के 5 में से 3 स्पिलवेज खोल दिए, जिससे सैलाब का खतरा है। NDMA तर्जुमान का कहना है भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी गंडा सिंह वाला के मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। पानी खुरमंग के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो सकता है। NDMA की जानिब से किसी भी खतरे से निपटने के लिए कसूर और दरियाए सिंध के अतराफ के अजला की इंतजामिया को तैयार रहने की हिदायत की गई है। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी और DG PDMA को हिदायत जारी की हैं कि दरियाए सतलुज के किनारे वाक़े बस्तियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मुतल्लिका इदारे फ़ाल किरदार अदा करें। महकमे दाखिला पंजाब ने दरियाए सतलुज के इलाकों में इमदादी टीमें रवाना कर दी हैं। सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और दीगर इदारों को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। काजी नदीम इकबाल हमें ज्वाइन करें। काजी नदीम इकबाल, बताएगा इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है और लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, महकमा दाखिला बताते हैं कि भारत की जहाँ से जो पानी छोड़ा गया है
उस दरिया सतलुज के किनारों पर जो आबादियाँ हैं उनको शदीद खतरात लाक हैं। इस हवाले से मुमकिन सलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने पाक फौज की 2 कंपनियों की खिदमत भी तलब कर ली है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत को मरासला अर्साल कर दिया गया है। जो पाक फौज की कंपनी आएंगी उनको जिला कसूर में तैनात किया जाएगा। यही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट के महकमे को, रेस्क्यू 1122 को और दीगर इमदादी टीमों को उन इलाकों में रवाना कर दिया गया है और कहा गया है कि सतलुज दरिया के किनारे जो लोग आबाद हैं या आबादी हैं उनको, उनके मकीनों को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए काम शुरू किया जाए। आने वाले दिनों को के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इकदाम को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में सुबह आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी एक आला सतही इजलास की सदारत की है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और जिलाई हुकूमत कसूर के अलावा दीगर महकमों के सरबराह मौजूद थे। सीएम में उससे वादा किया गया कि किसी भी किस्म की जो सूरत होगी उससे निपटने के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। अवाम के जानो माल का तोहफा यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में जो मदद, जो तामन चाहिए होगा वो हुकूमत पंजाब जो है वो फराहम करेगी। ताहम इलाका के मुकीन जो हैं, जो वहाँ पे इर्द गिर्द के इलाकों में आबाद, इर्द गिर्द के इलाकों में जो आबादियाँ हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका काजी नदीम।